हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का साइंस फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। सो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि आज आपने अपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और फिर ढूंढिए कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आप सब ने सेम काइंड ऑफ फूड खाया, मतलब एक ही तरह का खाना खाया कल के दिन। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट। हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं अलग अलग समय पे, क्या ये है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब पहले हम पढ़ते हैं 1.1 फूड वैरायटी। अब हमारे फूड के कितने वैरायटीज़ होते हैं। एक्टिविटी एक दिया है, एक्टिविटी 1। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो अपनी फ्रेंड से पूछिए, स्कूल के फ्रेंड से पूछिए कि वो एक दिन में क्या क्या खाना खाते हैं। See if you can also get this information from friends staying in different states of India। अगर हो सके तो अपने उन फ्रेंड्स से भी पूछिए जो डिफरेंट स्टेट में रहते हैं कि क्या आज आपने क्या खाया, आप एक दिन में क्या क्या खाना खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। तो फिर ये सबका पूरा लिस्ट बनाइए, कौन सा फ्रेंड क्या क्या खाता है एक एक दिन में, इसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द स्टूडेंट और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, ऐसे आपको लिस्ट बनानी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी, अलग अलग तरह के खाना होते हैं। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब ये सारे खाने किससे बने रहते हैं, चलिए अब हम जानते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। अब चावल के बारे में सोचिए जो आपके घर पे बना है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट। हम राइस पकाने के लिए 2 ही मटेरियल यूज़ करते हैं वो, या फिर हम उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। हम जो चीज़ यूज़ करते हैं बनाने के लिए राइस, उसे कहते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। 2 ही इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब राइस बनाने के लिए हमें 2 ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट। अब भी दूसरी तरफ देखते हैं तो बहुत सारे फूड ऐसे भी हैं जो 2 इंग्रेडिएंट नहीं और भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बने रहते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अब वेजिटेबल करी का एग्जांपल ले लीजिए आप, तो उसमें हमें बहुत सारे तरह तरह के वेजिटेबल्स चाहिए रहते हैं, सॉल्ट चाहिए रहते हैं, स्पाइसेस चाहिए रहते हैं, ऑयल भी चाहिए रहता है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमें उसमें चाहिए रहते हैं उसको बनाने के लिए। तो इसमें ये बताया है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 हम देख लेते हैं। चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। इन्होंने कहा जो आपने टेबल 1.1 में आइटम लिस्ट किया है उसमें से कुछ आइटम्स आप चूज़ कर लीजिए। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। अब आप इसे फाइंड आउट करिए कि ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट से ये सारी चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। अब अपने फ्रेंड से डिस्कस करके उससे पूछिए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे, या फिर अपने बड़ों से घर में अपने बड़ों से पूछिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलके ये खाने बने हैं। नेक्स्ट लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। यहाँ पे अब देखिए टेबल 1.2 में इन्होंने दिया है कि कैसे कैसे रोटी के लिए कितने इंग्रेडिएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दाल के लिए कौन से, ऐसे हमें और भी इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। तो देख लेते हैं। चपाती रोटी का इन्होंने दिया है आटा और वाटर लगता है। फिर दाल के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। और बॉइल्ड राइस के लिए रॉ राइस और वाटर, हमें ये इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं।
नेक्स्ट पेज, what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. हमने क्या देखा, हमने क्या ढूंढा? Do we find some ingredients common for different food items? क्या हमने देखा कि कुछ ingredients ऐसे हैं जो different food items में कॉमन है, मतलब वो चीज़ सारे फूड आइटम्स में है. अब हमें वो क्लास में डिस्कस करना है. सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ हैं मेनली. सो हम आ गए हैं 1.2 की तरफ, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. अब हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स, जो हमारे फूड मटेरियल्स रहते हैं और वो कहाँ से आते हैं, उनके सोर्सेज. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredient that we listed in table 1.2. ये आसान होगा कि गैस करना कि हाँ ये जो फूड हमारा बना है ये इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ से आया है. हमने 1.2 में जो मार्क किया है इसमें से हम कुछ बता सकते हैं, हाँ ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया है इंग्रेडिएंट्स. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? अब ये सारे कहाँ से आते हैं इंग्रेडिएंट्स. प्लांट्स ऑफ कोर्स. वेजिटेबल और फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? ऑफ कोर्स प्लांट से ही आते हैं. व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? अब आप बताइए चावल और आटे कहाँ से आते हैं. यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज इंग्रेडिएंट्स ग्रेन्स. सॉरी तो आपने देखा होगा पैडी और व्हीट फील्ड्स यानी गेहूं का जो हमारा खेत रहता है वो सब आपने देखा होगा. एक रो में लगे रहते हैं सारे प्लांट्स गेहूं के, जो हमें ये ग्रेन्स देते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, ये सब. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल. अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कि दूध हुआ, अंडा हुआ, मीट हुआ, चिकन हुआ, फ़िश हुआ, प्रॉन्स हुआ, बीफ मतलब हमारे गाय का मांस, ये हुआ, या पोर्क हुआ, और भी इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं. अब एक्टिविटी 3 दिया है इन्होंने. लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. तो अब जो हमने लिस्ट किए थे आइटम्स पेज नंबर 1 पे, अब हम देखते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए हैं. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3. अब 1.3 में कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं. सम एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट. अब हम 1.3 टेबल देखते हैं. इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज. अब इंग्रेडिएंट्स जो फूड बनाने के लिए यूज़ होता है और वो कहाँ से आए हैं ये सब हम देखते हैं. जैसे कि हमारा फूड आइटम फर्स्ट क्या है, इडली. उसका इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या लगता है, राइस लगता है, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सारे. अब सोर्सेज मतलब अब ये कहाँ से आए हैं. जो हमारा राइस रहता है वो प्लांट से आया, ऑफ कोर्स. उड़द दाल प्लांट से आया. सॉल्ट केमिकल से आया है. वाटर मिनरल से आया है. एंड नेक्स्ट हमारा चिकन करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर. और अब देखते हैं इनके सोर्सेज. चिकन एनिमल से आते हैं, स्पाइसेस प्लांट से, और फिर ऑयल और घी जो रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आते हैं, और वाटर जो है मिनरल से आता है. आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल और घी, प्लांट्स और एनिमल्स. ऑयल जो है हमारा प्लांट से आता है और घी जो है हमारा एनिमल से आता है. खीर के लिए मिल्क, राइस, शुगर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. तो मिल्क एनिमल से आते हैं हमारे, राइस प्लांट एंड शुगर केमिकल. नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं. सो व्हाट डू वी कंक्लूड फॉर एक्टिविटी 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. प्लांट्स जो है हमारे सोर्सेज हैं फूड इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए हमें प्लांट्स ही सोर्सेज हैं. हम प्लांट से ही ये सारी चीज़ें पाते हैं. एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं और एग्स देते हैं.
Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Cows, goats और buffaloes ये सब कुछ common animals हैं जो हमें milk देते हैं. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट रहते हैं मिल्क से बने हुए, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ और दही, ये सारी चीज़ें पूरा वर्ल्ड में भी रहते हैं. पूरा वर्ल्ड खाता है ये सारी चीज़ें. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप और कोई एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3. सो नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड. अब प्लांट्स के जो पार्ट्स रहते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट्स जो हम फूड के तौर पे हम खाते हैं, जैसे कि प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. एक सोर्स हमारा फूड का क्या है? प्लांट्स. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? अब हम प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं हम फूड में? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers. हम प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. तो कभी कभार हम लीफी वेजिटेबल खाते हैं, मतलब प्लांट्स के लीफ खाते हैं. कभी हम प्लांट्स का फ्रूट्स खाते हैं. कभी हम कोई प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं. और कोई प्लांट्स के इवन हम फ्लावर्स भी खाते हैं. सो यहाँ पे अब पहली को एक डाउट है, चलिए देखते हैं. पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. पहली जानना चाहती है कि क्या और भी कोई सोर्सेज हैं फूड के जो प्लांट्स और एनिमल्स के बजाय जो हमें खाना देते हों, ये जानना चाहती है. चलिए. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? क्या आपने कभी पम्पकिन के जो फ्लावर्स रहते हैं वो खाए हैं, जो कि राइस में डिप किए हुए रहते हैं या फिर उस पर पेस्ट लगाया जाता है या फिर वो फ्राई किए हुए? क्या आपने कभी खाया है? अगर नहीं खाया तो उसे ट्राई करिए, इन्होंने कहा है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम पैरा. सम प्लांट्स हैव 2 or more edible. Edible means eatable. Edible means eatable parts. Some plants have 2 or more edible or eatable parts. कुछ प्लांट्स के पास more than 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा edible, हम उनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स खा सकते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं हम जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खा सकते हैं. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. अब इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट का जो हमारा सीड वाला पार्ट रहता है हम उसको किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑयल के लिए यूज़ करते हैं. और जो मस्टर्ड प्लांट का लीव्स रहता है हम उनको वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं. तो ऐसे कुछ प्लांट्स है 2 या फिर 2 से ज़्यादा काम के लिए हम मतलब 2 से ज़्यादा फूड देते हैं उनके पार्ट्स. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? अब क्या तुम सोच सकते हो बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हम फूड के लिए यूज़ करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more plants more parts of a single plant are used as food. अब हमें कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचना है जो हमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट रहते हैं उसको हम खा सकते हैं. उस प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खाते हैं. चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 4. फ्रॉम ऑल दी फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स होज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. टेबल 1.3 में आपने जो आइटम लिस्ट किए हैं अब उसमें से कुछ चूज़ करिए और उनका बताइए उनके इंग्रेडिएंट्स में जो हमें प्लांट से मिलते हैं. जैसे इडली का राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर था. इसमें हमें राइस और उड़द दाल ये दोनों हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से. चिकन करी में हमारा जो है स्पाइसेस वो प्लांट से मिल रहा है और ऑयल प्लांट से मिल रहा है. इतना ही बस. और खीर में हमारा जो राइस है वो प्लांट से मिल रहा है. तो इतना सब चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही हैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स में. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? अब हम इन सब में से कौन सा पार्ट खाते हैं प्लांट्स का? तो राइस में आई थिंक हम फ्रूट खाते हैं उसके. और फिर हम स्पाइसेस में उस
भी हम प्लांट्स के कोई पार्ट्स खाते हैं, ऐसे करके हम बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट खाते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे देखो टेबल दिया है 1.4 में, प्लांट पार्ट्स एज फूड। अब हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हम फूड की तरह खाते हैं। तो यहाँ पे फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। यहाँ पे प्लांट फूड आइटम्स दिए हैं हमें, उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कहाँ से है, उनके सोर्स, और प्लांट्स का हम उनके कौन से पार्ट खाते हैं, यहाँ पे हमें वो चीज़ दी। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया, हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी जो है हमारा, उसमें इंग्रेडिएंट रहता है ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स, ये सारी चीज़ें। तो अब ब्रिंजल क्या है हमारा, फ्रूट। हम प्लांट का कौन सा पार्ट ले रहे हैं, फ्रूट का पार्ट ले रहे हैं। चिली एज स्पाइस जो हम लेते हैं वो भी हम उसका कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं प्लांट का। और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ये सब का हम कौन सा, सीड वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं। हमने 3 पेज एंड कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, अगला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।